हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक लक्ष्य पे। आज हमारा YouTube पे दूसरा क्लास है और आज हम आपको समान ज्ञान के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जिसमें एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किस गुप्त शासक ने धारण किया था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन, शिवाजी और जय सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था। 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। लोकमान्य उपाधि से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम के अंतर्गत आए? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत में सबसे लंबी समुद्री तट किस राज्य का है? गुजरात का है। भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका उत्तर नर्मदा नदी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये अनाईमुड़ी लिखा है लेकिन अनाईमुड़ी है जो कि केरल में है स्थित अनाईमुड़ी। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। दक्कन ट्राइब किस पठार को कहा जाता है महाराष्ट्र का पठार। सैलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये केरल में है। पूर्वोत्तर भारत का द्वार किसे कहा जाता है? गुवाहाटी को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग तीसरा। संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु तो ये 35 वर्ष है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? तो 42वां संशोधन 1976। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। विधायक दल विवेचन एंटी डिफेंशन कानून किस अनुसूची में है? जिसे दल बदल अधिनियम कहा जाता है, ये 10वीं अनुसूची में है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में 552 है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1959 में। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO जारी करता है। किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने। कौन सी 25 योजना सामाजिक न्याय के साथ विकास पर केंद्रित था? तो छठी योजना 1980 से 85 तक चला था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था परम 8000। पृथ्वी की जुड़वा बंध किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। भारत सरकार की सबसे बड़ी आय का स्रोत क्या है? GST वस्तु एवं सेवा कर। इससे सबसे ज़्यादा सरकार को आय होता है। भारत के GDP में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का है। कोलार गोल्ड फील्ड्स में किस खनिज की खदान है? सोना का खान सोना मिलता है कोलार गोल्ड फील्ड्स में। ये तो गोल्ड ऐसे ही इसमें लिखा है तो वो तो सोना ही होगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा था। भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता था? APJ अब्दुल कलाम है, ये कलाम को कहा जाता था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? 2023 में भारत की रैंक 111वां है। और 2025 में क्या है ये आप हमको नीचे कमेंट में बताइए।
2023 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो दिल्ली IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दिल्ली का। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत का 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा, तो ये कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, पैसेंजर पैराडाइज किस शहर को कहा जाता है? ये पुणे को कहा जाता है। भारत की पहली कंपनी जिसे 200 बिलियन मार्केट कैप पार किया, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में है? कोलकाता में है। मिशन बुनियाद किस राज्य में शुरू किया गया? दिल्ली में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ये इंदौर। ये 2023 में नहीं, ये अभी भी सबसे ज़्यादा बार इंदौर ही रहता है और अभी भी इंदौर ही है। वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जुलाई 2025 के लिए ताज़ा जानकारी आवश्यक है, ये ऐसे लिखा है। इसका भी आप जवाब कमेंट में देंगे। वर्तमान में कौन है? लास्ट क्वेश्चन, G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस भारतीय शहर में ने की थी? ये नई दिल्ली में। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।